हरे कृष्णा एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग होने वाला है सुपर धमाल एंड जबरदस्त इंटरेस्टिंग बिकॉज द मोस्ट रिक्वेस्टेड मेरी कंप्लीट हेयर केयर रूटीन जो तुम्हारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाएगी, स्किन केयर टिप्स फॉर दैट नेचुरल ग्लो, डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी का डोज जो दिल को सुकून देगा, लॉन्ग स्टडी सेशंस विद फोकस हैक्स और एक्सरसाइज एंड होम वर्कआउट सेशन जो बॉडी और माइंड दोनों को स्ट्रॉन्ग करेगा, और ऊपर से गिव अवे विनर्स का अनाउंसमेंट आप सबके लिए बनाया है। सो अपने गोल्स को क्रश करो और अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, साथ ही स्पिरिचुअली हाई फील करो। तो एंड तक देखना एंड डोंट मिस द वीडियो बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्पेशल। तो चलो शुरू करते हैं। सुबह उठ के पहला काम अ वार्म कप ऑफ वाटर। ये सिंपल हैबिट तुम्हारे पूरे डे को ट्रांसफॉर्म कर देगी। गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड हो रही है और कंबल इतना गर्म होता है, सोने का मन करता है, इसीलिए वार्म कप वाटर। ये डाइजेशन को बूस्ट करता है, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, मेटाबॉलिज्म तेज करता है और स्किन को नेचुरली ग्लो देता है। रात भर डिहाइड्रेटेड रहने के बाद ये बॉडी को जेंटली वेकअप करता है। नो ब्लोटिंग, नो हैवीनेस, बस एक फ्रेश स्टार्ट। बाहर कोहरा हो रहा है, इतनी ठंड हो रही है, बंदा कैसे कैसे उठ सकता है इतनी गरम गरम रजाई से। दिस इज सो अनफेयर बट फेयर, क्योंकि हम सबके पास चांस है, सब सो रहे हैं और आप पढ़ सकते हो। इट इज़ एन एडवांटेज, हम उसे अपने बेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग स्टडी सेशन का मैजिक टाइम है। ब्रेन बिल्कुल काम होता है, क्विक रिविजन सुपर इजी लगेगा एंड सुबह फ्रेश माइंड में कॉन्सेप्ट स्टिक हो जाते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। क्विक रिविजन शुरू करो फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप्स या वन पेज समरी के थ्रू। टफ टॉपिक्स को कवर करने का बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज मॉर्निंग की साइलेंस आपकी रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है एंड आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होता है। फॉर्मूला और की पॉइंट्स को ज़ोर से बोल के देखो जिससे आपकी रिटेंशन और ज़्यादा बेटर हो। ये रूटीन को फॉलो करने से लर्निंग हो जाएगी बिल्कुल एफर्टलेस और याद रहेगा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। साथ ही कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। क्विक रिविजन के बाद 10 मिनट्स में करो एक्टिव रिकॉल। नोट्स को बंद करो, जो याद आए पेपर पे लिखो, गैप्स को फिल करो, इससे ब्रेन शार्प होगा एंड आपकी रिटेंशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अर्ली मॉर्निंग 1 to 2 आवर्स ऑफ स्टडी सेशन आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा, साथ ही डिसिप्लिन बिल्ड होगा एंड दिन भर आपका माइंडसेट बिल्कुल काम रहेगा और इजी लर्निंग तो गारंटीड है। Let's change the outfit for the home workout session. होम वर्कआउट सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड को भी क्लियर करता है, स्टडी में लेज़र फोकस लाता है और पॉजिटिव माइंडसेट को लॉक कर देता है। मेडिटेशन बिल्कुल इजी है, ये सिंपल 5 स्टेप्स फॉलो करो, बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। कंफर्टेबल बैठो, चेयर या फ्लोर पे, बैक को स्ट्रेट रखो एंड रिलैक्स मोड ऑन। आइज़ को जेंटली बंद करो, डिस्ट्रैक्शंस को कट करो, फ़ोन साइड में रख दो। Deep breaths लो, 4 second inhale, 4 second hold, 6 second exhale, either through mouth or nose and repeat for 5 to 10 times. अगर मन भटके तो take no tension, बस breath पे वापस फोकस करो and mentally बोलो inhale and exhale. 5 मिनट बाद आइज खोलो, स्ट्रेच करो और feel the calm.
वेरी ब्यूटिफुल सेट. सो इस सेट में लिटरली सब कुछ है. दिस इज़ फॉर हेयर केयर, स्किन केयर एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू हैव सम ग्रीन टी, बिकॉज इसमें ये आता है साथ में अटैच्ड. मतलब आपको अगर देखो सिंपली फेस पैक बनाना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ ऐड हनी, water, rose water, sorry, and half tablespoon turmeric, and it has all the ingredients. So that's the point. And same for the hair care. Let me show you. Okay, yeah, this one. Hair care nourishment oil. All we have to do is coconut oil and flaxseed oil. We have to mix it, leave it for 20-30 minutes, and then wash our hair. So that's all. But I usually add coconut oil, but I add the virgin coconut oil. So I'll add this, little bit of almond oil. Let's add this too. ऑयलिंग के लिए सेसमे ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, आलमंड ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड अ लिटिल बिट ऑफ रोज वाटर इफ़ यू वांट टू ऐड. परफेक्टली ब्लेंड करो एंड ये सब नेचुरल पावर्स को कंबाइन करके हेयर को डीपली नरिश करेगा. एंड इफ़ यू वांट आप ऑयल्स को थोड़ा गर्म भी कर सकते हो. एंड स्कैल्प एंड हेयर पे मसाज करो विद योर फिंगर टिप्स, रूट्स पर अच्छे से लगाओ एंड विद इन 30 to 40 मिनट्स वॉश कर लो विद अ माइल्ड शैम्पू. इससे ड्राइनेस खत्म होगी, शाइन आएगा एंड हेयर फॉल भी रुकेगा. साथ ही सिल्की स्मूथ हेयर बन जाएंगे. रोज़ ट्राई नहीं करना है, हफ्ते में 1 या 2 बार. मैंने इसमें विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड की है जिससे हमारी हेयर को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले. छत से एलोवेरा लेके जा रहे हैं. तकुरा कितनी ठंड हो रही है. ये देखो भाई, वो बिल्डिंग नहीं दिख रही यहाँ से. ओ भाई, वो वाली बिल्डिंग भी नहीं दिख रही. कितनी ठंड हो रही है. मत देख भाई, फिर बाल कैसे धोंगे यार. ये सूर्य देवता से ज़्यादा तो चंद्रमा देवता लग रहे हैं. चलो भाई, एलोवेरा को ढूंढूं कहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं. ये रहा एलोवेरा. मैं नीचे का ये वाला पार्ट काट रही थी और ये भी कट गया साथ में. कोई बात नहीं, अब एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा. एलोवेरा को स्पून से निकालने की कोशिश की. काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये स्टिकी है ना, तो इजीली नहीं निकल रहा था. बट स्टिल आफ्टर सो मेनी ट्रायल्स ये निकल गया. एंड उसके बाद फिर मैंने ऐड किया है नीम पाउडर. यू कैन ऑल्सो यूज़ नीम लीव्स. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो सम कर्ड. एंड फिर इसको अच्छे से मिक्स किया है. एंड मिक्स करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को एलोवेरा को प्लेन मिक्सर में ग्राइंड कर लेना चाहिए था. उससे ईजी टू अप्लाई हो जाता. बट कोई बात नहीं, वी लर्न आफ्टर ट्राइंग. अब इसको अप्लाई करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी बिकॉज वो काफ़ी स्मूथ नहीं था. बट कोई बात नहीं, अभी तो मैंने लगा लिया. बट यू गाइज लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक दैट अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी एलोवेरा यूज़ कर रहे हो तो जस्ट ब्लेंड इट फर्स्ट. अगर आपको और बेटर हेयर मास्क बनाना है तो आप उसमें करी लीव्स भी ऐड कर सकते हो अलॉन्ग विद दैट मेथी सीड्स. वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है आपके हेयर के लिए, अलॉन्ग विद आंवला एज वेल. अभी मैंने हेयर मास्क वाले ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं फॉर द फेस मास्क. अदरवाइज़ आप फेस मास्क तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लाइक हल्दी वाला, बेसन वाला, और भी वो क्या कहते हैं कर्ड डाल के, मिल्क एंड रोज़ वाटर, हनी. दीज आर सम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो जेन्युइनली ग्लो देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी स्किन को. सो यू कैन ट्राई दैट एज वेल. फाइनली bath done. This is the cream I use for moisturization. Next is this sunscreen which is very important. Then the lip balm, hair serum which is also really important. But अभी मेरे बाल थोड़े ज़्यादा गीले हैं तो मैं इसको थोड़ी देर में अप्लाई करूँगी. Next is श्रृंगार सेवा of श्री जी and ठाकुर जी.
मैंने डिसाइड किया है कि जो गिव अवे के विनर्स हैं वो मैं डिसाइड नहीं करूँगी, ठाकुर जी डिसाइड करेंगे। तो जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल किया है मैं वो सब नेम्स चिट में डाल दूँगी एंड जो सारी चिट को ऐसे उछालूंगी, जो चिट ठाकुर जी के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगी, 2 times विल डू दिस, तो वो 2 विनर सेलेक्ट होंगे एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। अब मैं सबसे पहले आपके रिस्पॉन्सेज और फीडबैक पढ़ लेती हूँ बिकॉज मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। I'll forever remember the day I wanted to give up on NEET and get any college, but I accidentally opened your channel and the new short that time you posted where you were saying ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कर लिया है पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा, and then you gave the example of a sail that if it has stepped in the ocean, no matter the wind, sun, it can not turn back and you will now need to go ahead irrespective of the circumstances. Of course, it wasn't like oh मेरी दुनिया ही बदल गई इस वीडियो के बाद, but definitely I took it as a hint कोई नहीं, एक लास्ट बार और क्या पता मेरी नाव इस बार पार लग जाए. So I hope I make it in NEET 2026. All the very best to you, whoever this is, and all the very best wishes to you. और तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम पर. I even got your channel. I'm not very spiritual person, but now I cannot stop trying to live my life similar to you. You said भगवान जी को बस आप फूल भी दो वो खुश हो जाते हैं. So true. मैं कभी ऐसी लड़की नहीं थी, but I really started offering flower that were growing in my garden. And after decorating, I'll myself feel very pleasant, very happy entire day. मुझे गुस्सा भी आना बंद हो जाता है. Thank you, definitely. You were the hint from Kali Amma that really helped me get through 2025 and years ahead. और IDK about content because I love all your content, चाहे study vlogs हो, चाहे spiritual, motivational talks या skin care, lifestyle, हर एक चीज़ I watch it so happily. Thank you so much. It means a lot. It's all ठाकुर जी मर्सी. मतलब देखो मैं कुछ नहीं कर रही, वो मैं उनके हाथ में एक पपेट हूँ. वो मेरे से जो कराना चाहें ही कैन. सो मेरी बस यही कोशिश रहती है दैट आई कैन ऐड टू द पॉजिटिविटी कि लोगों को कुछ पॉजिटिव चेंज आ पाए बिकॉज वी ऑल आर सराउंडेड इन एन एटमॉस्फेयर जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है और इतना ज़्यादा घोर कलयुग कहते हैं ना, कलयुग के सिम्टम्स हैं. तो आई नो आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट एंड आई टोटली एग्री, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं. एंड दैट इज़ द बेसिक थिंग दैट आई वॉन्ट टू ट्राई इन माई लाइफ. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी ये सब ट्राई करो और सीखो कि थोड़ा सा हम ये चेंज लाएंगे तो ये होगा. ये सच्ची बताऊँ, लेट मी शेयर एन एक्सपीरियंस. ऐसा हुआ है कि मैं पढ़ रही हूँ एंड पता है कुछ नहीं हो रहा. और उस टाइम पता है फिर बाद में जब मेरा पेपर निकला तो आई रियलाइज कि मैं खुद को टाइम दे ही नहीं रही थी. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे टाइम खुद को ही देते रहो, पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा ना सेल्फ केयर एंड थोड़ी चीज़ें जैसे सिर्फ ये नहीं होना चाहिए. ओके, सपोजली आई एम तन्वी अग्रवाल. नाउ इट डज नॉट मीन दैट आई एम जस्ट रिलेटेड टू CA, आई एम रिलेटेड टू स्टडीज. नो, आई डू एक्सरसाइज, आई ईट हेल्दी, आई कुक, आई लव आर्ट, I love spirituality, I love to surrender to Lord. There are a lot of things. So not one thing that defines me, but a lot of things. So keep yourself busy in a lot of things. और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ करना है. Just थोड़ा टाइम, sometimes 1 hour, do. If you love dance, take out 1 hour, put on the music and you don't know, you will be feeling so energized and that is such a great activity. And आपके पता है जब आप happy होते हो ना तो आप और अच्छे से पढ़ भी पाओगे जितने से. अब देखो ऐसा होता है, हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम पूरे दिन फोन स्क्रॉल करे जा रहे हैं और फिर हमें गिल्ट हो रहा है कि मैं और पढ़. इससे बेटर है पुट ऑन सम म्यूजिक, डांस, गो आउट एंड थोड़ा सा एंजॉय, कीप योर सेल्फ हैप्पी, पैम्पर योर सेल्फ. तो फिर एनर्जी रहेगी बॉडी में एंड यू विल बी एबल टू स्टडी रियली वेल. और यही तुम्हारा गोल है ना, हम अच्छे से पढ़ पाए, हम खुश रहें. दैट इज द थिंग. एक्चुअली मेरे को ये सब ठाकुर जी को सुनाना चाहिए. तो यहाँ मेरी स्टडी टेबल पे भी ठाकुर जी हैं, तो मैं पढ़ रही हूँ तो एक्चुअली वो सुन रहे हैं कि ओके दिस इज दिस. एंड टू बी ऑनेस्ट ठाकुर जी, दिस इज ऑल टू यू, नथिंग माइंड. What if I fail? But what if you cleared? What if you passed? What if you are successful? Why don't you think first that what if I will be successful rather than what if I fail? आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करके
पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे ना खुद से, देयर द मैजिक बिगिंस. सो डोंट से दैट अबाउट यू. व्हाट इफ यू पास, एंड व्हाट इफ की भी जरूरत नहीं है. यू विल पास योर एग्जाम, यू विल बी सक्सेसफुल. दैट इज द माइंडसेट यू नीड. अब मैं चिट्स बना लेती हूँ. लिटरली देयर आर 110 रिस्पॉन्सेज. मेरे को सबकी चिट्स बनानी है. इट्स ओके, आई विल मेक इट. नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी. मैं बड़ी सीजर लेकर आती हूँ, रुक जाओ. सो फाइनली सारी चिट्स बन गई एंड मैंने ठाकुर जी के सामने उछाली, आइज क्लोज्ड. ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक. अब मैंने उछाला है एंड ये ऊपर आई है. सो दिस इज़ वन विनर. पहले दूसरी भी निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों कौन है. ओके, तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं एंड दिस फ्लावर ऑल्सो. दिस इज इट. दीज आर द फाइनल 2 विनर. मैं लाइट्स ऑफ कर रही थी एंड ये देखो भाई, इन्होंने फ्लावर भी गिरा दिया है. अब तो भाई ओ माय गॉड, मैं ये फ्लावर भेज दूँ क्या? आई मीन बट ये तब तक खराब हो जाएगा. आई कांट प्रिजर्व इट, राइट? आई विल ट्राई टू सेंड इट इफ इट्स ओके. ओके, आई विल पैक इट समहाउ. देखो, अभी 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं, बट अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हो तो बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे जैसे हम और ग्रो करेंगे, ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे मैं करूँगी, सो दैट यू ऑल आर गेटिंग अ चांस कि आप सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिले, कुछ ना कुछ स्पेशल सरप्राइज, जिससे आप हैप्पी फील कर सकें एंड आपका दिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए. उसके लिए आप सबको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, सेव करें, एंड आप वीडियो को हाइप करना ना भूलें. जो भी आप वीडियो देख रहे हो, देयर इज अ ऑप्शन जहाँ पे कमेंट और लाइक का ऑप्शन आता है, वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आता है. सो मेक श्योर यू हाइप द वीडियो एज वेल. चलो बनाते हैं सैंडविच फॉर ठाकुर जी. हम सैंडविच में ऐड करेंगे कैबेज, शिमला मिर्च और शिमला मिर्च, कैरेट, टमाटोज एंड दैट्स इट. और कर्ड है नहीं, वरना कर्ड से ना उसको वो कर देती. कोई बात नहीं, लेट्स वर्क आउट विद दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम सबको हेल्प मिलने वाली है इससे. आप सब मेरे से पूछते हो ना कि नोट्स कैसे बनाते हो. मैंने एक परफेक्ट चीज़ ऑर्डर की है जिससे नोट्स बनाना बहुत ईजी हो जाएगा. तो चलो इसे साथ में खोलते हैं. चलो खोलते हैं. छोटी सीजर्स ऑलवेज हेल्पफुल. Okay, so this is, wow, this is A3 size sheets for making notes. And इसमें ये देखो, I will show you. आपको ये दिख रहा है, ग्रिड है इसके अंदर.
सो दैट यू कैन ईजिली राइट. कभी कभी क्या होता है जब हम नोट्स बनाते हैं ना, अब देखो थोड़ा तो प्रेजेंटेबल होना ताकि नीट लगे, हमारे दिमाग को समझ भी आए. बिल्कुल ऐसे घिच पिच होगा तो समझ नहीं आएगा, राइट? तो इसमें ग्रिड है, बेसिकली लाइंस हैं, तो आप लाइंस पे लिख सकते हो आराम से एंड आपका पूरा चैप्टर एक पेज में समराइज भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज A3 साइज शीट, राइट? ओके, दिस इज A4 साइज शीट. तो मैंने दोनों साइज मंगा लिए क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो A4 में भी समराइज हो सकते हैं. A3 इज फॉर द बिगर चैप्टर्स, राइट? तो दिस इज ऑल्सो द ग्रिड वन. सी, अब मेरे को नोट्स बनाने हैं फॉर द फर्स्ट चैप्टर जो मैंने कर लिया था, जिसका लेक्चर लिया था. तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर ले लिया, मेरे को उसके नोट्स बनाने हैं. इट्स अ थ्योरेटिकल चैप्टर एंड नोट्स थ्योरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. इनफैक्ट प्रैक्टिकल में भी आप सारे फॉर्मूलाज अगर एक भी अगर नोट डाउन कर लो, स्पेशली जैसे एग्जाम्स में अगर एक दिन का गैप है, जैसे CA एग्जाम्स में एक दिन का गैप होता है, तो आप नहीं कर सकते भाई. बहुत सारी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, आप सोच रहे हो कि आप सारा एक दिन में रिवाइज कर लो, नहीं हो सकता. एंड यू आर ऑल्सो टायर्ड बाय गिविंग द अदर एग्जाम ना. एक तरफ आपके पास 15 चैप्टर्स और उसमें सब में मान लो 50 पेज है रफली, आप 750 पेज पढ़ पाओगे? नो चांस. और अगर आपके पास 15 चैप्टर्स है और आपके पास एक दो शीट्स में पूरा समराइज है, जस्ट 30 पेजेस आराम से हो पाएगा. एंड साथ ही आप फिर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बचेगा कि आप फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स के अलावा कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड दैट इज द की. तो चलो लेट्स स्टार्ट इट. अब असली मेहनत का टाइम, लॉन्ग स्टडी सेशन शुरू करते हैं. ये 3-4 घंटे इतना डीप डाइव होगा जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड बना देगा. देखो, फोकस का राज सिंपल हैक्स में छुपा है. पहले इन्वायरमेंट को सेट करो. फोन साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दो. डेस्क को क्लीन रखो, सिर्फ एक सब्जेक्ट का मटेरियल सामने, नो मल्टीटास्किंग. फिर फेमन टेक्निक को ट्राई करो. जो पढ़ा है उसे 5 साल के बच्चों को समझाओ अलाउड, या जैसे टीचर्स हमें समझाती हैं. और कोई गैप्स दिखे तो वापस बुक में जाओ. ये रिटेंशन 10 टाइम्स बढ़ाता है. एक और तरीका है जिसमें आप टाइमर सेट कर सकते हो. तो स्टडी फॉर 50 मिनट्स एंड टेक 10 मिनट्स ब्रेक, पोमोडोरो टेक्निक. एंड उस 10 मिनट्स के ब्रेक में फ़ोन नहीं चलाना है. ब्रेक में स्ट्रेच करो या वॉक कर लो, थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट कर लो. एंड एक और चीज़, हर आवर के एंड पे एक्टिव रिकॉल करो. नोट्स को बंद करो, क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद हो रहा है और कितना नहीं. और अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो 1 मिनट की ब्रीदिंग रीसेट. आइज़ को बंद करो, टेक 5 डीप ब्रेथ्स एंड इंटेंशनली बोलो कि आज ये गोल मैं ख़त्म करके ही रहूँगा, नो मैटर वॉट. डिस्ट्रैक्शंस के लिए हैबिट को ट्रैक करो. एक पेपर पे टिक मार्क लगाओ हर डिस्ट्रैक्शन पे. एंड में एनालाइज करो एंड टेक करेक्टिव एक्शंस. लॉन्ग स्टडी सेशन में बेस्ट नोट्स बनाओ. ये गेम चेंजर है रिवीजन के लिए. आई नो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट एंड में इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं. तो सबसे पहले कोई भी 3 कलर के पेन लो, बेसिकली ब्लैक, ब्लू, रेड. रेड कलर के पेन से मेन हेडिंग्स को लिखो, ब्लैक कलर से सब पॉइंट्स, एंड फॉर एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन ब्लू पेन का इस्तेमाल करो. और हाँ, पूरी बुक को कॉपी नहीं कर देना है, सिर्फ कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को ही लिखना है. जितना शॉर्ट रखोगे, अपने वर्ड्स में लिखोगे, जितना ज़्यादा ये करोगे उतना आपके लिए आसान होगा. एंड इससे भी ज़्यादा बेटर है कि आप विजुअल्स ऐड करो, जैसे कि माइंड मैप्स या एरोज फॉर कनेक्शंस. अगर सेल्फ डाउट आए और ऐसा फील हो कि कुछ भी याद नहीं हो रहा, फेल हो गया तो, एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आया तो, एग्ज़ाम का पेपर देखते ही ब्लैंक हो गया तो, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं एंड ये हर किसी के साथ होता है. बट इनका सॉलिड सोल्यूशंस है. सबसे पहले एनालाइज करो कि आपके कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके माइंड में यूजुअली आते हैं. जैसे मान लो सपोजिटली मेरे दिमाग में आया कि यार मुझसे नहीं होगा, तो अब मैं खुद को चैलेंज करूँगी अपने माइंड में. और सबसे पहले तो अपनी कोई भी पास्ट विन को याद करो. लाइक मैंने पहले भी तो मुश्किल चैप्टर्स क्लियर किए हैं ना, तो अब क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं. अपने माइंड में खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो. लाइक से दैट कि मैं कैपेबल हूँ, मैं अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हूँ, मेरे को सब आता है. एंड एक्चुअली इससे आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा. और ये जो डर है ना, इस पे धीरे धीरे आप यूँ कह सकते हो कि आप विजय हासिल करोगे. अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो बनाना बंद करो, इंस्टेड बेस्ट केस सिनेरियो सोचना शुरू करो. इससे आपका सारा सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा और आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे.
आफ्टर दैट मेरे को मार्केट जाना पड़ा अर्जेंटली बिकॉज स्टिचिंग में कुछ इशू हो गया था। तो सबसे पहले मैं वहाँ गई। बाहर बहुत ठंड हो रही है, मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, बट अब लिटिल बिट ऑफ नाइट केयर रूटीन कर लेते हैं। Now I am applying my one of the thing lip sleeping mask from Laneige, whatever it is. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बात और, मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं उनमें से आधे लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, ना वीडियो को शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। अगर आपको रेगुलर स्टडी व्लॉग्स चाहिए जो आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर दे, आप में डिसिप्लिन बिल्ड करें, आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे, आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा, चैनल की ग्रोथ में हेल्प करनी होगी। अगर ये वीडियो 1000 लाइक्स क्रॉस करती है तभी मैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग लाऊं। एंड ये सब वीडियो मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा, आपकी ही ग्रोथ होगी, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आप नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट फील करोगे अपने अंदर। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं तो दिखाओ अपना प्यार और लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर विद मैक्सिमम पीपल, जिससे हम सब अपने लाइफ में अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव कर सकें। दैट्स इट फॉर द वीडियो। गुड नाइट, बाय।